Morning with Farah. वेलकम बैक। सो ब्रेक से पहले मैं आपको तफसील बताने लगी थी जो नहीं बताई थी, और वो ये है कि आज हम प्रोग्राम में एक आपसे इंफॉर्मेशन तो शेयर करेंगी जो ख़वातीन स्पेसिफिक है। हमने उसमें आपको बताना है लेटेस्ट जो मेकअप की टेक्निक्स हैं और लेटेस्ट जो स्टाइल्स हैं जिनको आप कैरी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल वेडिंग सीज़न चल रहा है और हर एक खातून जो है वो ये चाहती है कि वो सबसे अलग दिखे और सबसे खूबसूरत दिखे, जो कि यकीनी तौर पर सबको दिखना चाहिए। और हर एक इंसान खूबसूरत है, एक दूसरे के साथ मुकाबला किए बगैर भी हम सबको अल्लाह ताला ने अपने अपने अंदाज में खूबसूरत बनाया। बट वी विल टेल यू कि मेकअप टेक्निक्स आजकल क्या चल रही हैं, आप उनको कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जिनसे हम मिलने जा रहे हैं, शी ट्रूली इज़ एन इंस्पिरेशन। बहुत मुश्किल है कि आप रिटेन करें एक लंबे अरसे तक अपने आप को, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी मीडिया में, स्पेशली इफ़ यू आर अ वुमन, और वो भी जब आप टाइटल होल्ड करते हो कि बेस्ट मॉडल हैं आप, और वहाँ से आपके साथ एक अटैच्ड हो, आपको अपना एक वेट भी मेंटेन करना है, एक लुक भी मेंटेन करनी है, और एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप उसे मेंटेन करें, सस्टेन करें। और सिर्फ ये ना हो बल्कि फिर आप वेंचर करें इनटू एक्टिंग और वहाँ पर भी आप अपने आप को इस्टेब्लिश करें, एंड देन आप अपना एक ब्यूटी ब्रांड लॉन्च करें और मेकअप का, कॉस्मेटिक का, और आप उसको भी बहुत सक्सेसफुली एज एन एंटरप्रेन्योर, एज बिजनेस वूमन जो है वो रन करें। और फिर आप एक बड़े कामयाब डेंटिस्ट भी उससे पहले हों, डिग्री आपने अर्न की हो, और आपके बहुत सारे शौक़ हों जिसमें आप स्विमिंग भी करते हों और आप जहाज़ भी उड़ाते हो। तो ये एक बड़ी सुपर लेडी का जो कॉन्सेप्ट है, ये सारी बातें हमें ऐसा लगता है कि आम तौर पे ज़िंदगी में सब कुछ इकट्ठा होना मुमकिन नहीं है। लेकिन मेरी मेहमान ने साबित किया है कि अ वुमन कैन डू एवरीथिंग अगर वो करना चाहे। लेकिन उन्होंने कैसे किया है, सो हम ये भी उनसे आज जानेंगे। और आज हम मिलने जा रहे हैं बहुत गॉर्जियस एंड वेरी टैलेंटेड नादिया हुसैन से। अस्सलामु अलैकुम। हेलो गॉर्जियस, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक यार, यू आर सच एन इंस्पिरेशन फॉर मैनी लाइक मी, जो कि हमेशा आपको देखते हैं और वो सोचते हैं, मुझे यकीन है हर खातून का पहला क्वेश्चन ही होता होगा, इतनी पतली दुबली कैसी हैं आप, कैसे आपने वजन मेंटेन किया है? हाँ, ये तो बहुत कॉमन सवाल होता है कि कैसे और मैं हमेशा यही जवाब देती हूँ कि ये तो एक बहुत मेहनत वाला काम है, बहुत लगन वाला काम है, और बहुत विल पावर एंड कांस्टेंट स्ट्रगल, कांस्टेंट मेहनत, कांस्टेंट लाइफ लॉन्ग एक चीज़ है ये जो आपको करनी है। अच्छा। अगर आप में वो जज्बा है करने का, अगर नहीं है तो फिर तो आप मत कंप्लेन करें। लेकिन अगर करना है तो फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है इस चीज़ में, और विल पावर, और जो एक अपने आप को एक किक देना कि हाँ यार करना है, तो बस वो चीज़ जो है ना, वो उस चीज़ को एक कांस्टेंट ज़िंदगी का हिस्सा रखने के लिए एक आपको मेंटली बड़ा, आई वुड से, स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है कि ये करना है तो करना है। अच्छा नादिया, मैं भी जिक्र कर रही थी, एंड यू ट्रूली आर अमेजिंग। मैं जब आपको देखती हूँ माशाल्लाह, तो मैं यही सोचती हूँ कि यार व्हाट अ वंडरफुल वुमन यू आर, स्पेशली पाकिस्तान में जहाँ हमारे पास ऐसी रोल मॉडल ख़वातीन बहुत कम है जिन्होंने कि मॉडलिंग से स्टार्ट किया और वहाँ अपने आप को इस्टेब्लिश करके एंड देन बिजनेस में अपने आप को रजिस्टर किया, एंड देन माशाल्लाह मदर। जैसे आपने, एंड यू कैरिड योर प्रेगनेंसी सो वेल, आपने उसको भी कितना अच्छे से मैनेज किया, एवरीथिंग। सो दिस इज ये जो नादिया है, ये बचपन से ही ऐसी है या कोई हालात ने कुछ बनाया है इसको ऐसा? I'd say कि कुछ हद तक बचपन से भी मैं ऐसी ही हूँ, इवन दो कि बचपन में मेरी मदर खैर बताती कि जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं बड़ी रिजर्व्ड और बड़ा, मतलब कि लाइक एक मुझे होता था कि लाइक मैं अपनी स्पेस और अपना वो सारी चीज़ में ना ज़्यादा मुझे कंफर्ट था। लेकिन हमेशा से आई वॉज हेड स्ट्रॉन्ग एंड विच आई फाइंड कि लाइक बहुत दफ़ा लोग जो हैं वो लड़कियों का हेड स्ट्रॉन्ग होना उसको बुरा समझते हैं कि ओ ये तो बड़ी सरफिरी है, और ये तो बड़ी जो है वो, इसका दिमाग जो है वो इतना ऐसा है, इसका एटीट्यूड ऐसा है, इसका ये ऐसा है, इसका वो ऐसा है। लेकिन आई वुड से कि हेड स्ट्रॉन्ग होना बड़ा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे आजकल के ज़माने में कि जब कंपटीशन इतना ज़्यादा है। आपको कोई भी चीज़ करने के लिए जब तक आप अपना दिमाग नहीं उस चीज़ को बनाते और करते तो वो चीज़ अचीव करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक कि जो एक
यू नो लाइक अब हेड स्ट्रॉन्ग होने में ये इसका ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि आप बदतमीजी करें या आप जो है वो आपका एटीट्यूड ऐसा हो कि आप अपने आप को किसी से कम ही ना समझे ना, मतलब आप समझे कि जी मैं तो अबव इट ऑल हूँ, वैसा भी नहीं है। लेकिन यू नो लाइक एक फोकस रहना और उस चीज़ के पीछे पड़ जाना वाली चीज़ जो है वो इज़ दैट हेड स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड के जो मुझे लगता है कि वो बचपन में था, लेकिन ये कि हालात की वजह से जो है विच वॉज बेसिकली when I started my college, when I was also modeling, वो चीज़ और ज़्यादा ग्रूम हो गई। अच्छा, ये कैसे हुआ? क्योंकि डेंटिस्ट यूजुअली मॉडलिंग की तरफ नहीं आते, सो व्हाई यू बिकेम डेंटिस्ट? क्या वो घर का प्रेशर था, खुद से बनना चाहती थी, और अगर आप वो बन गई थी तो फिर मॉडलिंग की क्या ख्वाहिश आई और ये कैसे हुआ? सो दोनों जो चीज़ें थी वो ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली शुरू हुई, बिकॉज मैंने जब अपना ए लेवल्स ख़त्म किया था तो उसके बाद कुछ गैप था कि जब मुझे अपना कॉलेज शुरू करना था, तो उस दौरान जो है वो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं एक कैंपेन करूं। उससे पहले जो है वो अब ये डिसीजन लेना था कि कॉलेज क्या करना है, आगे क्या पढ़ना है। तो क्योंकि मैंने साइंसेस किए हुए थे तो फिर माय मदर, मुझे था कि मैं यू नो या तो डॉक्टर बनूं या कोई ऐसी चीज़ मेरा था दिमाग में, लेकिन मुझे डॉक्टर बनने के लिए MBBS नहीं करना था क्योंकि वो बहुत लंबा डिग्री है एंड ऑल दैट। सो आई वाज लाइक यू नो कि यार MBBS नहीं, छोड़ो कुछ और करते, कुछ और, लेकिन वो कुछ और मुझे समझ नहीं आ रहा था। राइट। तो अम्मी ने फिर एक्चुअली यू नो लाइक हमारी कुछ फैमिली में दोस्तें, लड़कियां, ये वो ब्ला ब्ला कुछ थोड़े बहुत पूछ गछ करके, तो वो ये था कि अच्छा तुम डेंटिस्ट्री कर लो। एक सजेशन थी कि हाँ यार तुम डेंटिस्ट्री कर लो, अगर तुमने करना है मेडिकल की तरफ ही रहना है तो ऐसा करो, डेंटिस्ट्री कर लो। तो फिर मैंने भी सोचा, मैंने कहा चलो ठीक है, एटलीस्ट एक मेडिकल की डिग्री है, यू नो ऑल ऑफ दैट। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, व्हाई नॉट, लेट्स डू इट। लेकिन मेडिकल कॉलेज शुरू, डेंटल कॉलेज शुरू होने से पहले मैं ऑलरेडी मॉडलिंग का एक ये जो मेरा स्टिंट था वो मैं कर चुकी हुई थी। और ये घर वालों के अप्रूवल से था? काइंड ऑफ हाँ। वो भी जो है वो माय मदर वाज लाइक कि ये तुम क्या करने जा रही हो और ये तुम किसके साथ काम कर रही हो और ये है वो है, वो इतना ज्यादा वो नहीं था। लेकिन ये था कि क्योंकि मैं घर पे बैठी हुई थी, कुछ और करने को नहीं था, यू नो कॉलेज अभी शुरू हुआ नहीं था। पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेज जो है ना वो अप्रॉक्सीमेटली जब हमारे जैसे कि ए लेवल्स जून जुलाई तक खत्म हो जाते हैं, तो मेडिकल कॉलेज जो है वो जैन फेब में शुरू होता है, जैन तक। तो मेरा कॉलेज शुरू नहीं हुआ था और ये जो मैंने कैंपेन की थी ये विंटर कैंपेन थी। ठीक है। तो आपको पता है कि विंटर कैंपेन अक्टूबर नवंबर में शूट होती है, तो मैंने कहा यार ठीक है मैं कर लेती हूँ। उससे पहले जो है वो मैं कॉलेज तो मेरा शुरू नहीं हुआ था। ठीक है। तो जब मैंने विंटर कैंपेन की, मेरे बिलबोर्ड्स हर जगह आ गए और उसके बाद फिर मैं खुद, मतलब मुझे नहीं इतना अंदाज़ा था कि ये हर तरफ पूरे कराची में बिलबोर्ड्स लगा देंगे। मुझे नहीं पता कि पंजाब में लगे नहीं लगे, लेकिन कराची वाज फुल ऑफ बोर्ड्स एवरीवेयर एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड ये क्या हो गया। मैं तो समझी थी कि सिर्फ एक किताब होगी। सो यू वर ऑलरेडी अ सुपर मॉडल जब व्हेन यू एंटर्ड कॉलेज? यस यस यस, वेरी मच वेरी मच। वहां पे मतलब है कि बड़ा कमाल होता होगा, लोग आपको देखने आते होंगे क्लास में। हाँ, लेकिन वो ये था कॉलेज की तरफ से उनको भी नहीं अंदाजा था ना कि मैं मतलब कि ये ऑल ऑफ अ सडन कॉलेज में एडमिशन हो चुका हुआ था और उस वक्त तक मैंने कैंपेन जो थी वो मेरी लाइव नहीं हुई थी। जब कॉलेज शुरू हुआ कैंपेन उन्होंने देख ली, फिर जब मैं कॉलेज आई तो वो उनका ये था कि अच्छा आपका क्या मकसद है, मतलब अच्छा मैं जो थी ना बड़ी मतलब कि चुलबुली सी, मेरा क्योंकि मेरी फैमिली में ऐसी अपब्रिंगिंग है कि हम लोग लड़कों के साथ अपने कजन्स के साथ में ना बड़ा अच्छा दोस्ती वोस्ती, एंड आई वाज फ्रॉम अ कोएड स्कूल, तो मेरा कोई लड़कों के साथ वैसा कोई हिचकिचाहट नहीं थी, कोई ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बड़ा फ्रेंडली, यू नो लाइक हर एक से बड़ा एक यू नो लाइक फ्रेंडली एटीट्यूड। तो लड़कों के साथ भी मेरा बड़ा फ्रेंडली एटीट्यूड था। वो ये नहीं है कि जी मैं कुछ ऐसा कोई इंटरेस्ट वाली चीज, लेकिन वेरी फ्रेंडली, वेरी यू नो लाइक हंसी मजाक, दोस्ती यारी वाली। वो कहते थे थोड़ा सा ना, वो उनको होता था कि जी ये आप क्या, ये तो कॉलेज है। मैं कहती थी मैं क्या कर रही हूँ यार, मैं तो मतलब एक लड़की दोस्त है और लड़का दोस्त है, यू नो लाइक क्यों नहीं इस चीज को दोनों को आप इक्वेट कर सकते हैं। अच्छा, आपने एक चीज को शायद फील किया हो नादिया, क्योंकि ये जो आपकी मेरे साथ ऑलमोस्ट इसी तरह से हुआ। मैंने फिजियोथेरेपी में एडमिशन लिया था
और लड़कियां दोस्त बनती नहीं थी क्योंकि ड्रामा हिट हो चुका था, तो वो थोड़ा सा आपसे ना रिजर्व भी रहती हैं, थोड़ा आपसे थोड़ा एक जेलसी शायद फैक्टर या थोड़ा सा एक समहाउ एक राइवलरी फैक्टर आ जाता है। लड़के सारे दोस्त थे, तो वो आपके ऊपर लेवल बड़ा आ जाता है, देखा ये टीवी वाली तो आपने यू फेस दैट स्टिग्मा कि आप टीवी में काम कर रही हैं और आप सुपर मॉडल हैं और देखें यू आर जस्ट आउटगोइंग। या बिल्कुल बिल्कुल, मतलब शुरू में देयर वाज दिस वन गाय जो कि बड़ा गूफी सा बंदा था वो, और वो भी ए लेवल्स का पढ़ा हुआ था। उनके कॉलेज में तो आपको पता है ना कि ज़्यादातर जो है वो इंटर के स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो ए लेवल के स्टूडेंट्स थे। अब ए लेवल का स्टूडेंट्स का थोड़ा सा एक समहाउ एक कैमराडरी ज़्यादा बन जाती है। तो वो एक लड़का था जो कि ए लेवल्स का पढ़ा हुआ था, और मेरी जो है वो उससे यू नो लाइक अगेन मतलब एक वो कैमराडरी वाली चीज़ कि अच्छा हाँ यार इसने भी ए लेवल किया। वो थे 2-3 और थे, लेकिन ये कि इसके साथ मेरी जो थी ना वो एक अच्छी लाइक दोस्ती हो गई। ये इतना गूफी लड़का था, इतना गूफी था, अब माशाल्लाह बड़ा अच्छा टॉप का डॉक्टर बन गया, लेकिन उस जमाने में इतना गूफी था यू नो कि मेरी बड़ी ना उससे वो हंसी मजाक वाला यू नो कांस्टेंट वैसी थी। तो हम दोनों को ना ऑफिस में बुला लिया उन्होंने एक दिन कहते हैं कि जी मुझे कहते हैं आप क्या कर रही हैं? मैं कंफ्यूज, मैंने कहा मैं क्या कर रही हूँ लाइक मैं बिल्कुल ब्लैंक। मैंने कहा मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या, मतलब हम दोनों को बुलाया। मैंने कहा पता नहीं शायद हम दोनों ने कुछ लाइक यू नो कोई रूल ब्रेक किया है या कुछ हमने कुछ पता नहीं क्या किया है, मतलब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। और जब वो ऐसे यूं करके देख रहे हैं और फिर हम दोनों को देख रहे हैं, फिर ऑल ऑफ अ सडन मुझे समझ आया। मैंने कहा ओ माय गॉड, मैंने कहा अल्लाह खुदाया इसके साथ आप मुझे इक्वेट कर रहे हैं। मैंने कहा प्लीज ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जो हूँ वो क्योंकि मेरी इससे दोस्ती ऐसी हो गई। और कॉलेज के अंदर अच्छा मेरा क्योंकि अपब्रिंगिंग वाज नेवर of the type, this college environment was a very big shocker for me, you know, मेरे लिए कल्चर शॉक था ये। क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ी हुई थी वो स्कूल बीकन हाउस था, ए लेवल का कैंपस था, ओ ए लेवल्स का कैंपस था, वहाँ पे बड़े यू नो लाइक सिमिलर माइंडेड ओपन माइंडेड किस्म के लोग थे, सिमिलर माइंडेड आइट से। और कॉलेज का एनवायरनमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ। आपके ज़माने में भी बहुत सारी यूनियंस थी, ये पंजाबी एंड पश्तून एंड ये नहीं, वो नहीं वैसा नहीं था कॉलेज, लेकिन एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट था, बहुत मेरे लिए ना कल्चर शॉक था। तो कल्चर शॉक जब इतना ज्यादा आपको हो जाता है ना कि यार आप कहाँ आ गए हो क्या, तो आपका डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि आप किसी अपने को अपने से करीब कर लो, जो कि कि आपके किसी एक के साथ चिपट जाते हैं आप, जिसके साथ आपकी मेंटल थोड़ी सी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग थोड़ी सी हो जाती है। आप कहते हो कि यार आप क्लिंग कर जाते हैं ना उसके साथ, आप कहते हो कि हाँ यार ये मेरे टाइप का है ये, ताकि आप थोड़ा सा अपने कंफर्ट लेवल को देखते हो। तो मेरे साथ यही हुआ यू नो, इवन दो कि मेरी दोस्तियां औरों से हो रही थी, लेकिन इसके साथ मेरी ना इमीडिएट एक बॉन्डिंग हो गई। और अब वो अजीब किस्म से, और फिर मैंने कहा अल्लाह प्लीज नो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मुझे इतनी हंसी आई बाद में, मैंने कहा ओ खुदाया ये देखो ज़रा, इन्होंने सोचा कि जी ये जो लड़की है ये ऐसे स्कूल से आई है, ऐसे माहौल से आई है, ऐसे ये है, और फिर ऊपर से ये मॉडलिंग भी कर रही है। मैंने कहा पहले ही इन्होंने ना लेबल लगा दिया। अच्छा ये मुश्किल हुआ क्योंकि इस फील्ड में काम करने से यू आर नॉट टेकन सीरियसली इन फील्ड्स लाइक मेडिसिन, वहाँ पे वो आपसे भी सवाल हुआ होगा कि इधर क्या कर रही हैं आप, जाएं जाके आप जो कर रही हैं वो करें। तो ये फिर कैसे मैनेज किया कि मॉडलिंग भी साथ साथ डिग्री कंप्लीट की डेंटिस्ट्री की? बिल्कुल डिग्री कंप्लीट की माशाल्लाह विद डिस्टिंक्शंस, एंड थ्रू आउट आई वाज अ डिस्टिंक्शन होल्डर एज वेल। एंड लेकिन ये जो चैलेंज था ना, ये चैलेंज फिर मेरी मदर की तरफ से भी था, क्योंकि उनको वो यही कहती थी कि जी पढ़ाई तुमने नहीं छोड़नी है, जो भी करना है वो तुम करो, लेकिन पढ़ाई की तरफ से अगर तुम्हारा ध्यान ये हुआ वो हुआ तो फिर तो तुम बच्चों तुम सब खत्म। तो मेरे लिए एक ये जो मॉडलिंग वाला एवेन्यू था, ये मेरे लिए एक बड़ा एक्साइटिंग एवेन्यू था, ऑल्सो बिकॉज आई वॉज यू नो लाइक इंटरेस्टेड इन द मनी। मैंने कहा यार मैं अच्छे पैसे कमा रही हूँ तो मैं एज वेल यू नो कि छोटा छोटा काम है, इतना लंबा लंबा काम नहीं होता था, 2-3 घंटे की अगर शूट मुझे करनी है तो मैं अच्छे पैसे कमा लेती थी। शोज वगैरह में तो इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता था यू नो, चलो एक दिन पहले आप रिहर्सल के लिए चले गए। उस जमाने में तो हम लोग 2-2 दिन रिहर्सल करते थे, लेकिन रिहर्सल्स भी 2-3 घंटे की होती थी।
शो के दिन जो है वो मैं कॉलेज के बाद जाती थी, तो मेरा कॉलेज भी मिस नहीं होता था, लेकिन पढ़ाइयों का स्केड्यूल थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता था। लेकिन तो वो जो चैलेंज था ना मेरे लिए कि मुझे दोनों चीज़ें करनी है, वो एक वही हेड स्ट्रॉन्ग वाली जो चीज़ थी, वो जब मैंने अपना दिमाग उस चीज़ पे लगाया तो वो ये था कि भी मैंने फिर दोनों चीज़ें इतनी फिर आई वुड से कि डट के की कि कॉलेज में भी जो है वो मैंने डिस्टिंक्शंस वगैरह हासिल की, और मॉडलिंग में तो फिर था ही था, ये तो था ही था, बिल्कुल सही। सो विल कंटिन्यू, और हम आज मिल रहे हैं नादिया हुसैन से, आप देख रहे हैं, और बहुत सारी ज़बरदस्त बातों के साथ साथ मेकअप ट्यूटोरियल भी हम नादिया से रिक्वेस्ट करेंगे। लेटेस्ट जो मेकअप टेक्निक्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं एंड विल बी बैक। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह।